guys, welcम बैक टू माय चैनल मीडिया एंड आई एम हियर विद अनदर न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माय वॉटपैड रीडिंग एक्सपीरियंस के बारे में। एक्चुअली वहाँ पे मैं 3 स्टोरीज पढ़ी हूँ। एक्चुअली 2 स्टोरीज बोल सकते हैं क्योंकि एक ऑन गोइंग है और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो काउंट नहीं कर सकते। तो 2 स्टोरीज मैंने कंप्लीट की हैं और एक्चुअली ना वो ये जो स्टोरीज है ना, मैंने रैंडमली पिक किए हैं। और तो वो है, एक है व्हेन वेदांत मेट आशी, और सेकंड है रुद्र नंदिनी, और थर्ड जो ऑन गोइंग है और वो है एक्चुअली सीजलेस पोजीशन। ये जो स्टोरीज़ है ना वॉटपैड पे, बहुत ही अच्छा था। तो पहले मैं जो स्टोरी एक्चुअली रीड की है उसका नाम है व्हेन वेदांत मेट आशी। एक्चुअली ये ना एक बहुत ही क्यूट सा एक रोमांस है। और एक्चुअली जो आशी है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और उन लोगों के कॉलेज पे एक सेमिनार होने वाला था और वहाँ पे वेदांत आते हैं एज अ स्पीकर। और वेदांत एक्चुअली एक गायनोकोलॉजिस्ट है और वो बहुत ही हैंडसम और बहुत फेमस एक डॉक्टर हैं। और तो वो जब वहाँ पे आते हैं आशी के कॉलेज पे, तो आशी तो पहले उनको देख के ही टोटली फ्लैट हो जाती है। और वेदांत भी उसको देख के बहुत मतलब उसको भी कुछ कुछ होता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन आशी नहीं करते हैं। आशी उनकी लेक्चर ख़त्म होने के बाद ही वो आशी जाके वेदांत को अपने फीलिंग्स के बारे में बता देती हैं। और फिर वहाँ से वो लोग एक दूसरे से मिलते रहे। वो दोनों अलग अलग सिटीज़ से थे और वेदांत वहाँ पे आए थे। और वहाँ पे आशी ना एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं और वहाँ पे वेदांत आते हैं। वेदांत उसको सेव करने के चक्कर में उन दोनों की शादी हो जाते हैं। और एक्चुअली वेदांत ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि वो मतलब उसकी शादी हो गई है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो एक्चुअली और फिर ना वेदांत आशी को लेके अपने घर चले जाते हैं और वहाँ पे उन लोगों के फैमिली मेम्बर कैसे रिएक्ट करते हैं और फिर वेदांत उसको कब एक्सेप्ट करते हैं, इन सब के बारे में ये टोटल स्टोरी है। क्यूट रोमांस है। और यस, यही था एक स्टोरी। और सेकंड जो स्टोरी था, माय गॉड, बहुत 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 ही अच्छा लगा मुझे। आई टोटली लव्ड रुद्र नंदिनी। एक्चुअली अगर आपको रोमांस पसंद है तो और स्पाइसी रोमांस पसंद है तो डेफिनेटली गो फॉर रुद्र नंदिनी। और ये बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल की है ये जो स्टोरी है। और ये ना एक्चुअली हिस्ट्रिकल रोमांस है, फिक्शन है। ये एक स्लो बर्न रोमांस है और विद सम पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। और यस, एक्चुअली रुद्र और नंदिनी एनिमीज थे और रुद्र को लगता था कि नंदिनी की फादर ने उसके पेरेंट्स को मार दिए हैं। और एक्चुअली रुद्र नंदिनी के पेरेंट्स को मार के अपने पेरेंट्स के लिए बदला लेने वाले थे। और इस गेम में वो नंदिनी को भी शामिल कर लेते हैं। एक्चुअली नंदिनी से भी वो गेम खेलता है कि उससे ना वो प्यार भरी बातें करते हैं और फिर उसको फंसा लेता है। और नंदिनी भी उसके झांसे में आ जाती है। नंदिनी भी उसको रुद्र को बहुत प्यार करने लगते हैं और रुद्र भी उससे नाटक करते करते वो भी सच में उसको प्यार करने लगते हैं। और फिर ना रुद्र को लगता है कि वो अपने मकसद से दूर जा रहा है, तो वो ना नंदिनी से दूर चले जाते हैं। और फिर 2 इयर्स बाद फिर से वहाँ पे आते हैं और फिर बहुत कुछ होता है। नंदिनी को बहुत इंसल्ट करता है और फिर ना नंदिनी को पता लग जाता है कि रुद्र उससे एक्चुअली उसके पेरेंट्स से बदला लेने के लिए वो सब कुछ कर रहा था। नंदिनी के जो किंगडम थे वहाँ पे वो लोग रुद्र हमला कर देने वाले थे। और नंदिनी ये सब कुछ समझ जाती है और फिर ना वो बहुत
कुछ सोचती हैं और फिर वो डिसाइड करती है कि रुद्र के जो अंकल हैं, जो उस किंगडम, एक्चुअली सूर्यगढ़ वहाँ का वो राजा था और सूर्यगढ़ उसके अंकल तब किंग थे। तो नंदिनी डिसाइड करती है कि उसके अंकल से वो शादी कर लेंगे और लेकिन रुद्र उसको रोकता है। ऑब्वियसली रुद्र वॉज पॉजिटिव अबाउट नंदिनी और बहुत ही ज़्यादा, तो नंदिनी को वो छोड़ तो नहीं सकते थे। तो वो एक किंगडम को वो फिर से जीत लेते हैं और फिर वो ही आके नंदिनी से शादी कर लेते हैं। और आगे ये होता है कि वो रुद्र और नंदिनी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाते हैं या फिर नहीं। तो यही है स्टोरी और बहुत 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 ही ज़्यादा स्पाइस है इनमें और बहुत ही अच्छा है। और आई मस्ट से कि इसकी जो रिटन स्टाइल है ना बहुत क्लियर है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यस, यही था मेरा 2 स्टोरीज ऑन वॉटपैड। और जो थर्ड स्टोरी है ना वो भी एक रॉयल एस्पेक्ट से ही है और वो ना भी ऑनगोइंग है। एक्चुअली क्या होता है उसमें जो हीरो है यानी कि रियांस एक्चुअली सीईओ है और उदयपुर की किंग है और उसकी हीरोइन का नाम है दिव्या। और दिव्या एक्चुअली अ लॉयर है और बहुत ही फेमस और बहुत बहुत टैलेंटेड एक लॉयर है। और वो दोनों एक्चुअली चाइल्डहुड बडीज थे और लेकिन वो लोग चाइल्डहुड से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। और फिर ना दिव्या के पास एक केस आता है जो कि एक्चुअली रियांस के राइवल कंपनी से था और फिर वो उसका केस ले लेती है। और फिर उस केस के दौरान एक्चुअली रियांस उसको बोला था कि वो उस केस को ना लें और फिर लेकिन दिव्या नहीं सुनती है और फिर रियांस भी उसको बहुत कुछ बोलता है। और फिर एंड में एक्चुअली जो ये होता है कि दिव्या की एक्चुअली वो ना पहले दिन ही उन लोगों के खिलाफ 80% केस जीत लिए थे और लेकिन वो पूरा केस कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ना रियांस के जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे ना वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दिव्या को मार देंगे ताकि वो केस से दोबारा नहीं ये केस ओपन हो। तो फिर रियांस को ये सब पता चल जाता है और रियांस के जो ग्रैंडफादर थे ना वो एक्चुअली बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक्चुअली रियांस के फादर और दिव्या के फादर बहुत अच्छे दोस्त थे और वो लोग फैमिली फ्रेंड्स भी थे। तो रियांस के ग्रैंडफादर उसको रिक्वेस्ट करता है कि वो दिव्या से शादी कर लें और वो ना शादी कर लेते हैं। और यहीं तक है ये स्टोरी और आगे का अभी तक अपडेट नहीं है। तो यस, पता नहीं, ये ऑनगोइंग स्टोरी है तो ये भी अच्छा है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके आगे क्या होगा कि दिव्या ये केस जीतेगी या फिर दिव्या ये केस छोड़ देगी। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं ये पढ़ने के लिए। तो यस, यही था मेरा वॉटपैड रीडिंग एक्सपीरियंस। और प्लीज़ आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोग अगर वॉटपैड पे कोई स्टोरीज़ रीड किए हैं तो वो कौन है, मतलब कौन सी है और कैसा लगा और मुझे और कौन कौन से स्टोरीज़ पढ़ना चाहिए प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए वॉटपैड पे। तो यस, यही था आज का वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और भी नए बुक समरीज़ के लिए। और आप लोग मुझे बुक भी सजेस्ट कर सकते हो और कर भी रहे हो, थैंक यू उसके लिए। और यस, यही था आज का वीडियो। मिलते हैं नए किसी वीडियो में नए किसी बुक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।